कल अमेरिका ने 104 भारतीयों को जो अवैध तरीके से अमेरिका में गए थे उनको वापस भारत भेज दिया है। अमेरिकी एयरफोर्स की C-17 ग्लोबल मास्टर एयरक्राफ्ट के थ्रू इन सभी को लाया गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा और गुजरात के ज़्यादातर लोग थे। ये जो एयरक्राफ्ट है ये पंजाब के अमृतसर में ही लैंड हुई थी और जिसके बाद तरह तरह की बातें सोशल मीडिया और हर जगह उठने लगी। सबसे पहली चीज़ थी कि ये लोग कैसे जाते थे। डंकी रूट क्या है? डंकी रूट यानी अवैध तरीके से कैसे अमेरिका पहुंच जाते थे। उसके लिए यहाँ जो एजेंट्स बैठे हैं वो इनसे 35-35 लाख, 40-40 लाख रुपए तक ले लेते थे इन्हें पहुंचाने का। ये एक वीडियो देखिए आप, किस तरह से जंगल के रास्ते से इन्हें लेकर जाया जा रहा है। ये बड़ी इसमें बच्चे भी हैं, माँ बाप हैं, सब कुछ है। ये लोग उसी जंगल के रास्ते नदी क्रॉस करके बीच बीच में जो पड़ रहा है पानी के कैनाल से, कट से, वहाँ से गुजर कर जा रहे हैं और ये बड़ा ही रिस्की है। लेकिन इतना रिस्क लेकर, पैसे देकर ये लेके जा रहे थे। एजेंट्स जो होते हैं इन्हें झूठा झांसा देते कि हम आपको अच्छी तरीके से पहुँचा देंगे, हमारे पास सेफ़ रूट है। कोई सेफ़ रूट नहीं होता। धक्के खाने के बाद वहाँ पहुँचते थे अमेरिका, जिसके बाद वहाँ जाकर भी पता चलता था कि अभी अवैध हैं, इन्हें कभी भी भारत लौटा दिया जाएगा। अभी और लोगों का भी नाम आ सकता है सामने। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि ज़्यादा ये जो फ्लाइट है वो यूएस से अमृतसर ही क्यों लैंड हुई, ये दिल्ली या और कहीं क्यों नहीं लैंड हुई। तो इसके लिए दो कारण दिए जा रहे हैं। जिस मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे कह रही हैं कि पहला कि दिल्ली में इलेक्शन थे तो उसकी वजह से सरकार की किरकिरी हो सकती थी, तो शायद ये कारण होंगे। दूसरा, दिल्ली एयरपोर्ट जो है बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है, इसलिए उसे ट्रांसफ़र कर दिया अमृतसर, और अमृतसर इससे ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि ज़्यादातर लोग पंजाब और हरियाणा के थे, तो वहाँ से लोगों को आना जाना आसपास था। इसमें कई सारे लोग जो अवैध तरीके से गए थे उनका बयान अब सामने आने लगा। उनकी फैमिली सामने आ गई, कितने पैसे लगा कर इन्हें भेजे थे। 35-35 लाख, 40-40 लाख रुपए लगाकर इन्होंने अपने बच्चों को भेजा था। वहाँ अवैध तरीके से चले गए थे और वो एजेंट के झांसे में कैसे आ गए, इसकी रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने वहां से की है, सीधे पंजाब से। उन्होंने उन घर वालों से बात की, आइए उनको सुनते हैं। 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, जिसमें से 30 लोग जो थे वो पंजाब के थे, हरियाणा के लोग थे, गुजरात के थे। हम इस वक्त गांव राजाताल में हैं, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर एक गांव है, और यहाँ का लड़का आकाशदीप था जिसको डिपोर्ट किया गया अमेरिका से। हमारे साथ आकाशदीप का परिवार है, उनके पिताजी हैं स्वर्ण सिंह जी। स्वर्ण सिंह जी, थोड़ा सा ये बताइए कि आपका बेटा आकाशदीप ये कब बाहर गया था और कब अमेरिका गया था, ये सब बताइए। सर गया था ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਆਂਦਾ ਪਾਪਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ, ਕੁਝ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਚੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੈ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ माता के नाँ ते, कुछ गहने गुने फड़ के पीछे जिन्ने पैसे बच्चे ने क्या पाई गए। अगर हम आइडिया लगाएं पहले तो, क्योंकि हमने देखा पंजाब में जितने भी लड़के गए हैं या वापस आए हैं, काफ़ी उन्होंने कर्ज भी लिया, एजेंट्स को पैसे दिए, तो आपने लगभग कितने पैसे खर्चे होंगे? सर अं 17.5 लाख की लिमिट बनाई है, 6 कनाल पहली बैग की, 1.5 किला गहने की, तो कुछ रिश्तेदार ने बाँह फड़ी, कुछ मझां वेचियां, मझां मेरे को वेचियां, ट्रैक्टर ही रीपर अपरसान सुंद वेचे भी चलो बच्चा। तो लगभग 50 लाख तक हो गया, 60 प्लस ਨੂੰ ਗਿਆ सर। अच्छा 60 लाख से ऊपर। पहला 5-6 लाख रुपया दुबई का पहला खर्चा आ गया ना। तो दुबई में क्या काम करते थे? कोई काम नहीं किया ने, दुबई तो गांव ने तुर पिया भी मैं अमेरिका ही जाना। तो अमेरिका कितने दिन पहले पहुंचे थे आकाश? अमेरिका 23 तारीख को पहुंचा। 23 तारीख को? हाँ जी, 23 जनवरी। तो आपको बताया आकाशदीप ने क्या क्या मुश्किलें आई अमेरिका में, किस तरह पकड़ा गया और सब? सर बच्चे तुहानू पता माँ प्यो तो पढ़दा रहा, मुश्किल तो जरूर आई होंगी। तो यहाँ तक सानू तो यो गल फोन करते आंदा मैं सेव हाँ, मैं सेव हाँ। चलो, तो ये अच्छी बात है कि वो सेफ़ हैं बच्चे सारे। लेकिन एक कुछ फतेहगढ़ चूड़िया में जो लड़का आया, कई लड़कों ने बताया कि जब उनको वहाँ जहाज़ में बैठाया गया तो हथकड़ी लगा दी। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? ये बारे नहीं दस्या, नहीं बता, बेटे ने दस्या। हाँ, पर जिन लोगों को लगाई गई इसके बारे में किस तरह देखते हो आप भी? ये बिल्कुल गलत काम है, बिल्कुल गलत काम है। एक तो डिपोर्ट करता, एक बच्चा इन्ने पैसे लैके ला के गया वा। पहला तो इतने नौकरियां नूं पहला 2-3 साल तो बेटा नौकरी लभदा रहा, 12वीं करके कोई नौकरी मिल जाए मैनू। तो आपको लगता है यहाँ नौकरी मिल जाती तो बाहर नहीं जाना? कहाँ फिर बाहर तो कोई चीज़ जरूरत है, इधर सरकार नौकरी नहीं दी। तो
अब बच्चा आपका वापस आ गया, सेफ है, वो खुशखबरी है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस, एक पैसा जो बहुत बड़ा एक बर्डन पड़ जाता है, तो अब परिवार की जो माली हालत है वो कैसी है फिर? सर वो तो देखन डे जी, देखन डे सब तो क्या सरकार से क्या डिमांड करते हैं? का सरकार ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। तो ट्रैवल एजेंट्स ने अगर किसी ने धोखा दिया है लड़कों को, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਦੋ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਕਰਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। तो अमेरिका में 23 जनवरी को गए और पकड़े किस दिन? ਨਾ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰ। 23 तारीख हाँ, को पकड़े गए। पकड़े गए। तो कौन से बॉर्डर पे पकड़े गए थे, कुछ बताया आपको? ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮਾਸੀਕੋ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਉੱਥੋਂ। तो स्वर्ण जी, एक हमने ट्रेंड देखा है कि पंजाब में कि काफ़ी लोग जो है विदेश जाना चाहते हैं, अकेले पंजाब के नहीं, हरियाणा के भी, गुजरात के भी। तो अब बेटा आपका वापस आ गया, यंग एज है, तो अब दोबारा विदेश भेजेंगे आप? ਸਰ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਕਦਮ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾ। 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो हमारे साथ गुरप्रीत सिंह भी हैं, जो उनके चाचा जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी गुरप्रीत जी, आप ये बताइए कि आपसे बात की आकाशदीप ने कोई वापस आकर? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜਣਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। तो आकाशदीप भी परेशान हुआ काफ़ी? ਹਾਂਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਟਰੈਕਟਰ ਸੰਦ ਸਾਰੇ ਵੇਚਤੇ, ਪੈਲੀ ਵੇਚਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ परेशानी का दी। तो आप सुन सकते हैं भी किस तरह जो परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। स्वर्ण सिंह जो उनके पिता हैं, आकाशदीप ने उनसे बात की, और इनके चाचा जी से, गुरप्रीत से बात की, और क्लियरली उन्होंने बताया कि 60 लाख से ऊपर इन्होंने कर्ज लिया, अलग अलग चीज़ें जो हैं वो गिरवी रखी, बैंक से लोन लिए, जिसके बाहर भेजा उसके लिए, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो परिवार की, लड़का चाहे वापस आया है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ गांव के सरपंच भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं जी बलकार सिंह, साबका सरपंच पिंड राजाताल दे। बलकार जी, काफ़ी गांव हैं पंजाब में जिसके लड़के वापस आ रहे हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं, खास करके अपने गाँव के लिए? सर ये ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਇਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਤਾ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਟਰੰਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, नहीं तो बहुत माड़ी हालात। सो आपने सुना अभी किस तरह जो पूरा परिवार है आकाशदीप का एक स्ट्रेस में है। 60 लाख से ऊपर जो पैसे हैं इन लोगों ने गिरवी लेकर, लोन्स लेकर, जो गहने हैं वो गिरवी रखकर इकट्ठे किए अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए, लेकिन वो डिपोर्ट होकर वापस आ गया। और अब वो चाहते हैं कि सरकार मदद करे और नौकरियां मिलें ताकि बच्चे इलीगली तरीके से बाहर ना जाएं। तो आपने सुना कैसे परिवार अपना दुख दर्द बता रहा है कि कैसे पैसे इकट्ठा करके उन्होंने दिया, एजेंट के झांसे में आ गए,
के एजेंट ने झूठ बोला इनसे, जिसके बाद ये वहाँ चले गए। और फिर अब सरकार ने इन्हें, अब वहाँ की सरकार ने, जब से ट्रम्प जी आए हैं वहाँ से इन्हें सबको बाहर निकालने लगे। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें हमें बात करनी चाहिए थी यूएस से या किसी भी देश से। कोई अवैध तरीके से किसके देश में जाएगा तो आप क्या बात करोगे, क्या करोगे वहाँ? अगर हमारे देश में ही अवैध तरीके से आते, हम तो थोड़ा सह लेते, बांग्लादेशी इतने आ रहे हैं, हम लोग उन्हें रख लेते। लेकिन कोई भी किसी के देश में अवैध तरीके से घुसेगा तो वहाँ की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, वो चाहे इंडियंस हो, कैनेडियंस हो, कोई भी कंट्री के हो, तो हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई अगर हमारे देश में अवैध तरीके से घुसेगा तो सीमा हैदर घुसी थी, उसके लिए इतने खबरें चल गई थी, इतना न्यूज़ बन गया था। हाँ, भले ही उसे हमने डिपोर्ट नहीं किया, हम बहुत सारे दिल्ली में बांग्लादेशी रह रहे, हम उन्हें डिपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अमेरिका ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए उनका ये फैसला उनके हिसाब से सही है। वो उनका ऐसा मानना है कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो बाहर से अवैध तरीके से आ रहे हैं उनका रोज़गार भी छीन रहे, वहाँ उन पे खर्चा भी जा रहा है, टैक्स पे ही नहीं कर रहे ये लोग प्रॉपर। तो उन्हें एक तरह से लग रहा था कि इससे नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप ने फर्स्ट नीति यही रखी थी कि अवैध लोगों, जो भी अवैध लोग रह रहे हैं अमेरिका में, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जितने भी लोग हैं वहाँ गए हैं, वहाँ कैसी लाइफ जी हैं, उन सब की बाइट्स और उन सब का बयान हम आपको सुनाएंगे क्राइम तक पे। आज आप देखते रहिएगा अमेरिका से जो डिपोर्ट हुए लोग हैं उनका क्या कहना है। तब तक के लिए धन्यवाद।